हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। न्यूट्रिशन जो कि हमें पता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लाइफ का एक प्रोसेस है जो कि प्लांट एंड एनिमल दोनों में ही होता है। तो प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए और जो कि न्यूट्रिशन के प्रोसेस से पूरे प्लांट जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स है वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेंगे। तो देखते हैं एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है और उसके टाइप्स क्या है। तो एनिमल जो है आपके एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट और अदर एनिमल्स। जैसे कि प्लांट था जो अपना खुद से फूड प्रिपेयर करता था, लेकिन जो एनिमल्स है वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं। या तो वो अपने फूड उनके फूड का सोर्स अगर बोल सकते हैं तो या तो प्लांट हो या फिर कोई दूसरे एनिमल्स हो। तो एनिमल्स को अगर फूड चाहिए तो प्लांट पर डिपेंड रहना पड़ेगा या फिर दूसरे एनिमल्स को खा सकते हैं वो। और एक चीज़ जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ऑटोट्रॉप्स हैं प्लांट्स, बिकॉज प्लांट्स जो है अपने फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन एनिमल्स हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं। हेट्रोट्रॉप्स हैं एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? It is the mode of nutrition in which an organism cannot make its own food। ये एक ऐसा तरह का न्यूट्रिशन है जिसमें कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद से अपने फूड को प्रिपेयर नहीं करते हैं। वो डिपेंड करेंगे या तो प्लांट्स या फिर दूसरे एनिमल्स पे। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से जो एनिमल्स को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। तो डायरेक्टली अगर प्लांट कोई एनिमल लेता है या प्लांट के प्रोडक्ट्स को ही खा रहा है, ऐसे प्लांट्स को खा रहा है, तो वो हर्बीवोर्स हो गए। और कार्निवोर जैसे कि लॉयन और जो टाइगर है वो दूसरे एनिमल्स को किल करके खाते हैं, उनके फ्लैश को खाते हैं, मीट को खाते हैं, तो वो आपके कार्निवोर्स हो गए। और ओमनिवोर्स क्या हो गया? जो प्लांट एंड एनिमल दोनों ही चीज़ों को खाता है। तो ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से ये 3 तरह से एनिमल्स की कैटेगरी को डिवाइड किया हुआ है। तो यहीं पे वही हमें दिख रहा है कि प्लांट्स पे डिपेंड होंगे या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होंगे। तो ये हो गया आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स हम देखते हैं। सबसे पहला है आपका सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे, अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और डेड प्लांट्स एनिमल्स। तो जो थोड़ी सड़ी हुई चीज़ें रहती हैं या फिर जो डेड मरे हुए पेड़ पौधे रहते हैं, जानवर रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उनसे अपने न्यूट्रिएंट्स को ये लोग लेते हैं। अगर एग्जांपल हम देखें, जो फंगी है वो जो फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड्स, मतलब कि अगर हमने ब्रेड को कुछ टाइम के लिए ऐसे रख दिया, काफ़ी टाइम हो गया ब्रेड को रखे हुए, तो वो ख़राब होने लगा, तो ब्रेड पे हमें दिखेगा कि कुछ ग्रीनिश ब्राउनिश कलर के पैचेस दिखेंगे और वही होता है फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड्स। तो वो जो ब्रेड अभी हमारा ख़राब होने लगा है, ये फंगी वहीं से क्या करता है, अपने न्यूट्रिएंट्स को लेता है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मशरूम भी एग्जांपल बोल सकते हैं। मशरूम आप कई जगह हमने देखा है कि वेट एंड डिकेइंग वुड जो रहता है, लकड़ी जो रहती है, सड़ी गीली लकड़ी, और काउडंग रहता है, उस पर भी मशरूम ग्रो करते हुए देखा जाता है। तो ये मशरूम भी एक तरह से अपने न्यूट्रिएंट्स को डेड ऑर्गेनिक और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ले रहा है, सड़ी हुई चीज़ों से ले रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, आपके सेप्रोट्रॉप्स हो गए, जो कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फुलफिल करते हैं। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में यही हो गया आपका कि डेड ऑर्गेनिक मैटर और डीके प्लांट्स एंड एनिमल्स से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट आता है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन दिस प्रोसेस एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या होगा, कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से लेगा? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से लेगा, और जिस ऑर्गेनिज्म से लेता है उसे हम होस्ट कहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है उसे हम पैरासाइट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या बोलेंगे हम? एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं जैसे कि आपका लीच हो गया। लीच जिसे हम हिंदी में जोक कहते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, किसी की बॉडी, एनिमल या फिर ह्यूमन, किसी की भी बॉडी पे अटैच होकर के वहाँ से उनके ब्लड को सक करते हैं। तो ब्लड लेना मतलब अपने न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हो, लेकिन जिससे अपने न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं उसको किल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स जितना उनको चाहिए वो ले लेते हैं।
तो लीच का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें। अगर लीच है तो वो हो गया आपका पैरासाइट, और जिसकी बॉडी में लीच अटैच होकर के ब्लड ले रहा है जिसकी बॉडी से, वो हो गया आपका होस्ट। तो इसमें होस्ट रहता है और एक पैरासाइट रहता है। तो इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं। इसके और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? कसकटा जो कि एक प्लांट है, ये प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करके न्यूट्रिएंट्स लेता है। ऑर्चिड, टीक, स्लाइस जो बालों में जुएँ हो जाती हैं, वो भी एक तरह के पैरासाइट होते हैं और पैरासाइट है, और जिनके सर में ये हो गए वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं और वो होस्ट कहलाएंगे। लीच, टैपवर्म, राउंड वर्म, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया फैलाने वाला पैरासाइट है, ये भी पैरासाइट है। तो ये सारे के सारे आपके पैरासाइट के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होगा? इन दिस प्रोसेस एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स organic food materials by the process of ingestion, then digested and absorbed into the body cell। इसमें क्या होगा? कोई भी एक ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स, मतलब कि जो खाना हम खाते हैं वही, तो इंजेशन के प्रोसेस से फूड मटेरियल लिया। तो इनटेक ऑफ जो फूड होता है, जो हम फूड को अपने बॉडी में ले रहे हैं, वही होता है प्रोसेस इंजेशन। इंजेशन के प्रोसेस से हमने फूड मटेरियल को लिया, अब वो हमारी बॉडी में जाके क्या होगा? डाइजेस्ट हो रहा है, और डाइजेस्ट होने के बाद जितने भी उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे हमारी बॉडी सेल एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन में तीनों चीज़ें हो गई, इंजेशन हो रहा है, डाइजेशन, एंड उस जो डाइजेशन होने के बाद सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में आ रहा है, जो एसिमिलेशन कहते हैं। तो ये हो गया आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, लायन, फ्रॉग, एमीबा, ये सारे के सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। तो इस तरह से हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स हो गया कंप्लीट। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ और टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।